आपकी गाड़ी E20 पेट्रोल पर पहले से कम माइलेज दे रही है? क्या एथेनॉल मिला पेट्रोल आपकी जेब पर भारी पड़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार जिस E20 फ्यूल को भविष्य बता रही है उससे वाकई लोगों का खर्च बढ़ गया है? इसी सवाल ने संसद में भी जोरदार बहस छेड़ दी है। एक सांसद ने सरकार से सीधा सवाल पूछा कि अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग से माइलेज कम हो रहा है तो इसका नुकसान आखिर उपभोक्ता क्यों उठाए। नमस्कार, मैं हूं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। भारत इस समय दुनिया के सबसे बड़े एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रमों में से एक चला रहा है। सरकार का लक्ष्य पेट्रोल में एथेनॉल की हिस्सेदारी लगातार बढ़ाना है ताकि कच्चे तेल की आयात पर निर्भरता कम हो, किसानों की आय बढ़े और प्रदूषण घटे। लेकिन दूसरी तरफ लाखों वाहन मालिकों के मन में एक सवाल लगातार बना हुआ है, क्या E20 पेट्रोल से गाड़ी का माइलेज कम हो जाता है? हाल ही में एक सांसद ने भी यह मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि अगर एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता सामान्य पेट्रोल से कम है तो इसका सीधा असर माइलेज पर पड़ता है, और अगर पड़ता है तो आम उपभोक्ता को इसकी भरपाई कौन करेगा। सरकार ने अपने जवाब में कहा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और इससे देश को कई बड़े आर्थिक और पर्यावरण वाले फायदे मिल रहे हैं। लेकिन साथ ही ये भी स्वीकार किया गया कि एथेनॉल और पेट्रोल की ऊर्जा क्षमता समान नहीं होती। यहीं से पूरी बहस शुरू हो जाती है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर E20 पेट्रोल होता क्या है। E20 का मतलब है ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% एथेनॉल और 80% सामान्य पेट्रोल मिला हो। एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल आधारित ईंधन है जिसे मुख्य रूप से गन्ने के शीरे, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है। भारत में पहले E5, फिर E10 और अब धीरे धीरे E20 की तरफ बढ़ा जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे हर साल हजारों करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा खर्च बच सकता है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है। लेकिन सवाल है कि माइलेज पर क्या असर पड़ता है। तकनीकी रूप से देखें तो जवाब है हाँ, पड़ सकता है माइलेज पर असर। दरअसल एथेनॉल की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, यानी कि ऊर्जा क्षमता, पेट्रोल से कम होती है। आसान भाषा में कहें तो 1 लीटर एथेनॉल जलने पर उतनी ऊर्जा पैदा नहीं करता जितनी 1 लीटर पेट्रोल करता है। यही वजह है कि यदि इंजन को उसी अनुपात में ईंधन जलाना पड़े तो कुछ परिस्थितियों में माइलेज कम दिखाई दे। इंडियन ऑयल, ऑटोमोबाइल कंपनियों और नई और कई सारी तकनीकी अध्ययनों में भी ये बात सामने आई है कि यदि वाहन E20 के लिए विशेष रूप से डिजाइन नहीं किया गया है तो माइलेज में हल्की गिरावट महसूस की जा सकती है। हालांकि ये गिरावट हर वाहन में समान नहीं होती है। कुछ गाड़ियों में ये अंतर लगभग 2 से 3% तक हो सकता है, जबकि कुछ पुराने मॉडल्स में इससे अधिक भी महसूस किया जा सकता है। यहीं पर दूसरा महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर माइलेज कम होगा तो क्या लोगों का खर्च बढ़ेगा? मान लीजिए आपकी बाइक पहले से 1 लीटर में 50 किलोमीटर चलती थी और अब वही 48 किलोमीटर चल रही है, यानी आपको समान दूरी तय करने के लिए थोड़ा ज्यादा ईंधन खरीदना पड़ेगा। अब यही तर्क रखा गया है कि यदि उपभोक्ता को अधिक ईंधन खरीदना पड़ रहा है तो उसका अतिरिक्त खर्च कौन वहन करेगा? क्योंकि जब E20 या फिर एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल की बात देश में की गई थी तो खुद परिवहन मंत्री ने ही कहा था कि विदेश में तो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। कई सारे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं उससे रिलेटेड। हालांकि अब उनका यूटर्न भी आया है कि हमने ऐसा कभी नहीं कहा था, लेकिन दोनों वीडियोस सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं और वायरल भी हैं। तो सस्ता तो हुआ नहीं, लेकिन अतिरिक्त तो खर्च बढ़ गया, वो कौन उठाएगा? सरकार का जवाब अलग था। सरकार का कहना है कि केवल माइलेज को देखकर इस योजना का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। सरकार के मुताबिक एथेनॉल ब्लेंडिंग से देश के कई स्तरों पर लाभ मिल रहे हैं। पहला बड़ा फायदा विदेशी मुद्रा की बचत हो रही है। भारत हर साल भारी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता है, यानी पेट्रोल में एथेनॉल की हिस्सेदारी बढ़ती है तो आयातित तेल की जरूरत कम होगी। दूसरा फायदा, किसानों की आय। गन्ना उत्पादक किसानों को अतिरिक्त बाजार मिलता है, मक्का और अन्य फसलों की मांग भी बढ़ती है। तीसरा फायदा, कार्बन उत्सर्जन में कमी। सरकार का दावा है कि एथेनॉल मिश्रित ईंधन से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने में मदद मिलती है। यानी सरकार इस योजना को केवल वाहन मालिकों के नजरिए से नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा के नजरिए से देख रही है। लेकिन क्या ऑटोमोबाइल कंपनियां भी इससे सहमत हैं? यही से कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती, क्योंकि इसके बाद एक और सवाल आ रहा है कि अगर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर इतना बड़ा अभियान चलाया जा रहा है तो आखिर इसका सबसे बड़ा फायदा किसे होगा और सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा? क्योंकि पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल भरवाने वाला आम आदमी सिर्फ एक बात जानना चाहता है, मेरी जेब पर क्या असर पड़ेगा। यहीं से पूरी बहस और दिलचस्प हो जाती है।
अब देखिए, एथेनॉल ब्लेंडिंग का सबसे बड़ा आर्थिक उद्देश्य भारत के आयात बिल को कम करना है। अब भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से ही खरीदता है। मतलब अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो उसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यही वजह है कि सरकार लंबे समय से ये कोशिश कर रही है कि पेट्रोल में धीरे धीरे घरेलू स्तर पर तैयार होने वाले ईंधन की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। यही एथेनॉल काम आता है। लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरा सवाल भी है, अगर ज्यादा एथेनॉल बनेगा तो आएगा कहां से? भारत में एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने, शीरे, मक्का और दूसरे कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है। ये हमने आपको पहले भी बताया है। यानी जितनी ज्यादा एथेनॉल की मांग बढ़ेगी उतना ज्यादा दबाव कृषि उत्पाद पर भी आएगा। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर भविष्य में ईंधन के लिए फसलों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इसका असर खाद्य सुरक्षा और कृषि बाजार पर भी पड़ सकता है। हालांकि सरकार का कहना है कि एथेनॉल उत्पादन के लिए अलग अलग फीड स्टॉक का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि खाने वाली फसलों पर अतिरिक्त दबाव ना पड़े। तो अब आते हैं वाहन मालिकों की चिंता पर। कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या E20 हर गाड़ी के लिए सुरक्षित है? उत्तर थोड़ा सा टेक्निकल है। भारत में पिछले कुछ वर्षों से बनने वाले कई नए वाहन E20 कंपैटिबल बनाए जा रहे हैं, लेकिन सड़क पर आज भी लाखों ऐसे बाइक और लाखों कारें चल रही हैं जिन्हें मूल रूप से E10 या फिर उससे कम मिश्रण को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था। इसी वजह से वाहन निर्माता कंपनियां भी अलग अलग सलाह दे रही हैं। कुछ कंपनियां कहती हैं कि पुराने मॉडल में लंबी अवधि तक E20 इस्तेमाल करने से पहले सर्विस सेंटर की सलाह लेनी चाहिए। कुछ कंपनियां इसे पूरी तरह सुरक्षित बताती हैं, लेकिन केवल उन मॉडलों के लिए जिन्हें E20 कंपैटिबल घोषित किया गया है। यानी यहाँ एक नियम सब पर लागू वाली स्थिति नहीं है। हर वाहन की टेक्निक अलग है। अब एक और बड़ा सवाल आता है, अगर माइलेज कम हो जाता है तो क्या पेट्रोल सस्ता मिलेगा? यही वो सवाल है जिसे लेकर कई सांसदों और विशेषज्ञों ने भी सरकार से जवाब मांगा है। क्योंकि यदि किसी वाहन को पहले 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलता था और अब वही वाहन कम दूरी तय करता है तो उपभोक्ता ज्यादा ईंधन खरीदेगा। ऐसे में केवल ये कहना कि पर्यावरण को फायदा मिलेगा आम उपभोक्ता की पूरी चिंता का जवाब नहीं माना जा सकता। सरकार का पक्ष ये है कि एथेनॉल मिश्रण से देश को विदेशी मुद्रा की बचत होगी, किसानों को अतिरिक्त बाजार मिलेगा, कार्बन उत्सर्जन कम होगा। लेकिन उपभोक्ता का सवाल तो अलग है। वो पूछ रहा है, अगर मुझे पहले से ज्यादा पेट्रोल भरवाना पड़े तो मेरी जेब का क्या होगा? इसी वजह से ये मुद्दा अब उठ रहा है। कुछ सांसदों ने यह भी जानना चाहा कि क्या सरकार ने अलग अलग वाहनों पर E20 के वास्तविक माइलेज का कोई व्यापक अध्ययन कराया है? क्या उसके आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे? क्या अलग अलग राज्यों, मौसम और इंजन तकनीक के हिसाब से माइलेज में अंतर का विश्लेषण किया गया है? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में इस बहस को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब जरा पर्यावरण वाला जो पहलू है उसको भी समझते हैं। एथेनॉल को अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन माना जाता है। इसके इस्तेमाल से कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ अन्य प्रदूषकों के उत्सर्जन में कमी आने की बात कई वैज्ञानिक अध्ययनों में भी कही गई है। लेकिन कुछ विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि केवल टेल पाइप एमिशन देखकर पूरी तस्वीर नहीं समझी जा सकती। ये भी देखना होगा कि एथेनॉल बनाने में कितनी ऊर्जा लगी, कितना पानी इस्तेमाल हुआ, कृषि उत्पादन पर कितना दबाव पड़ा और पूरी सप्लाई चेन का कार्बन फुटप्रिंट कितना रहा। यानी अलग बहस केवल पेट्रोल में कितना एथेनॉल मिला तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे ऊर्जा मॉडल की बहस है। इसी वजह से दुनिया के अलग अलग देशों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग मॉडल अपनाए। कहीं E10 लागू है, कहीं E15 और कहीं E20। और कुछ देशों में फ्लेक्स फ्यूल वाहन भी बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। भारत भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस बदलाव की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार, वाहन निर्माता कंपनियां और तेल कंपनियां लोगों के सामने पूरी पारदर्शिता से तथ्य रखें। अगर माइलेज पर असर पड़ता है तो उसके आंकड़े सामने आने चाहिए। अगर कुछ पुराने वाहनों के लिए तकनीकी सावधानी जरूरी है तो वो भी स्पष्ट रूप से बताई जानी चाहिए। और अगर लंबे समय में इससे देश को आर्थिक फायदा होने वाला है तो उसका ठोस गणित भी जनता को समझाया जाना चाहिए, क्योंकि आखिरकार ये बदलाव केवल ईंधन बदलने का तो नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की जेब, देश की ऊर्जा सुरक्षा और भविष्य की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ फैसला है। तो इसकी जवाबदेही और इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है। अब सरकार आगे किस तरह से जनता के सामने इसकी क्लैरिटी रखती है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल E20 पर देश में बहस जारी है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.